हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इफ इट फिनिशेस में आज हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमने पढ़े थे, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, ये आज देखेंगे हम। सबसे पहले, कंजर्वेशन इज द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बीइंग यूज्ड अप कंप्लीटली। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स होता है कि कोई भी रिसोर्सेज को अगर हमें बचाना है तो पूरा यूज ना हो जाए, कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, उससे बचाने के लिए हमें कंजर्वेशन करना पड़ता है रिसोर्सेज का। Renewable resources are those resources that can be replaced as they are constantly being used up. Renewable resources क्या होते हैं कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो हम रिप्लेस कर सकते हैं कि पूरा ही खत्म जो हो जाएगा, उनसे हम दूसरी चीज़ों का भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हम एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कि ये वापस से हम एयर जो है ख़त्म नहीं होगी, हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ भी कर लेते हैं, रिसाइकल भी हो जाता है। सॉइल है, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। सम वेज टू कंजर्व रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमें फिर भी कंजर्व भी करना पड़ता है उन्हें, जिससे कि खराब ना हो। एयर कैन बी कंजर्व बाय नॉट पॉल्यूटिंग। एयर को हम कैसे बचा सकते हैं? उसको अगर हम पॉल्यूट ना करें। कीपिंग एयर क्लीन एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज आर वेज दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट एयर। अगर हम क्लीन एयर रखते हैं और मोर एंड मोर ट्रीज को प्लांट कर देते हैं तो हमारी एयर प्रोटेक्ट हो जाती है, बहुत अच्छे से एयर होती है। Water can be conserved by ensuring that we are not wasting this useful resource. Water को हमें कंजर्व करने का तरीका होता है कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। Preventing leakage of water from taps. टैप से अगर वाटर लीक हो रहा है तो उसे हमें बचाना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी टैप्स को ठीक कराना चाहिए। एंड water pipes. Storing water using rainwater and treating waste वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज आर सम वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम जो लीकेज होता है पाइप से, टैप से, उनसे हम बचा सकते हैं। स्टोर वाटर कर सकते हैं, जो रेन वाटर होता है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जो वाटर गंदा है उसकी इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं। इस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल कैसे कंजर्व करेंगे? सॉइल कैन बी कंजर्व बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड कीपिंग द सॉइल फर्टाइल। सम मेथड्स दैट प्रिवेंट सॉइल इरोजन आर ग्रोइंग मोर ट्रीज, क्रॉप रोटेशन एंड नॉट अलाउइंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। सॉइल का कंजर्व कैसे कर सकते हैं? सॉइल इरोजन ना होने दें, हम सॉइल को फर्टाइल रखें, मैन्योर यूज़ करें, उसमें फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करें, और उसमें ट्रीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्रॉप को रोटेट करके लगाएं, हम क्रॉप रोटेशन ज़रूर होना चाहिए, और एनिमल्स ग्रेज ना करें ज़्यादा हमारे सॉइल पे, वो भी ध्यान रखें। Forests are a valuable resource that can be conserved by preventing deforestation or large scale cutting of trees. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? लार्ज कटिंग ऑफ ट्री। लार्ज स्केल पे अगर लैंड पे हम ट्रीज को कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना। तो फॉरेस्ट हमारे वैल्यूबल रिसोर्स होते हैं, इन्हें ज़रूर हमें बचा के रखना चाहिए। तो जो भी ट्रीज़ को बहुत लार्ज स्केल पे काटा जाता है वो नहीं काटना चाहिए। अब फॉरेस्टेशन और प्लांटिंग मोर ट्रीज। फॉरेस्टेशन मीन्स क्या है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व। सब फॉरेस्ट को बचाने के लिए सबसे पहले हमें प्लांटिंग ट्रीज करना चाहिए। एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। एनिमल्स आर इलीगली किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। हम जानते हैं कि एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उन्हें मार दिया जाता है। जैसे एलिफेंट्स को किल किया जाता है, आइवरी या राइनोसॉरस को उसके हॉर्न्स के लिए किल कर दिया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज लार्ज स्केल किलिंग ऑफ एनिमल्स हैज़। तो कंजर्वेशन हमें वाइल्ड लाइफ का ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को बहुत लार्ज स्केल में मार दिया जाता है उनके बॉडी पार्ट्स के लेने के लिए। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर यूज्ड अप।
अगर वो यूज़ हो गए, सारे ख़त्म हो गए, तो उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज फ्यूल्स आर फॉर्म्ड from dead animals and plants and take millions of years to form that। हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेड एनिमल से जो फ्यूल बनता है और फिर वो हाँ बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उस फ्यूल को बनने के लिए, तो उन्हें हमें बचा के रखना चाहिए। सम वेज टू कंजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे वेज होते हैं जिससे कि हम उन्हें बचा सकते हैं, जैसे वॉक और साइकिल व्हेन एवर पॉसिबल। हमें फ्यूल कम से कम यूज़ करना चाहिए। साइकिल का यूज़ करें या वॉक करके हम थोड़े से डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं। अपने आसपास की जगह पर हमें साइकिल से या वॉक करके जाना चाहिए, इससे हम फ्यूल को बचा सकते हैं। These fuels are used in generating electricity, so we should try and conserve electricity by switching off fans and lights when not in use। ये जो फ्यूल्स होते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो हमें इन फ्यूल्स को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? फैंस और लाइट्स को स्विच ऑफ करके रखें जब उनकी ज़रूरत नहीं है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पजेज। सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं कुकिंग और हीटिंग पर्पजेज़ के लिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, हार्वेस्ट रेन वाटर एंड रीयूज़ व्हेन एवर पॉसिबल। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमें वाटर को बचाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत ही जल्द हम क्लास 6 मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।